हेनरी केवल बेस्ट क्यों है। आज बात करता है हेनरी केवल बेस्ट क्यों है। कमेंट कीजिए और अपने अपने ओपिनियन दीजिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमेंट कर दिया, ठीक है। अब बात करता है हेनरी केवल बेस्ट क्यों है। इस दुनिया में कहानियाँ कभी अचानक ख़त्म नहीं होती, बस उन्हें धीरे धीरे छोड़ता जाता है। और अक्सर हम तब समझते हैं जब कुछ वही होता है, पर महसूस कुछ भी पहले जैसा नहीं होता है। गेरल्ट ऑफ रिविया एक नाम, एक पहचान, ना किसी ताज के लिए ना किसी ताली के लिए, बस एक जिसके हाथ में तलवार थी और आंखों में वो दर्द लफ्ज़ों में कभी आया नहीं। उससे मॉन्स्टर के लड़ने सिखाए गए, पर किसी ने ये नहीं बताया कि इंसान कब मॉन्स्टर बन जाता है। उसने दुनिया को बचाने का वादा नहीं किया, उसने सिर्फ ये डिसाइड किया कि गलत के सामने चुप नहीं रहेगा। गेरल्ट कभी परफेक्ट नहीं था, कभी ज़्यादा बोलता नहीं था, कभी अपने जज्बात दिखाता नहीं था, पर जब भी खड़ा होता था पूरी तरह खड़ा होता था। फिर आई सीरी, एक बच्ची, एक जिम्मेदारी, एक किस्मत। खून का रिश्ता नहीं था, पर इससे ज़्यादा सच्चा रिश्ता भी नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई दुनिया के लिए नहीं, उसने उसे उठाई सीरी के लिए। और वही पल था जब गेरल्ट सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वो एक गार्डियन बन गया। एक प्रोटेक्टर, एक छाया जो बोलती कम थी पर साथ हमेशा रहती थी। केरमोहन की दीवारें ठंडी थी, वहाँ हवा तेज थी और रात लंबी, पर गेरल्ट वही था, शांत, मजबूत, बिना शोर के। ये कहानी सिर्फ एक्शन की नहीं थी, ये कहानी थी चलने की, सच के कारण, और ज़रूरत पड़ने पर पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने की। फिर एक दिन सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। इस दुनिया ने वही थी, नाम वही था, म्यूजिक वही था, पर कहानी की रूह कहीं पीछे रह गई। कुछ चेहरे सिर्फ रोल नहीं निभाते, वो कहानी जीते हैं। और जब कहानी जीने वाले ही चला जाए तो स्क्रीन पर सब होने के बावजूद दिल खाली लगता है। इसीलिए कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते, इसीलिए कुछ लोग सीज़न बदलने से पहले रुक जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं बस यहाँ अभी तक। जहाँ गेरल्ट अभी भी गेरल्ट है, जहाँ उसकी खामोशी बोलती है, जहाँ उसकी आंखों में वही सच है, जहाँ उच्चार सिर्फ कैरेक्टर नहीं महसूस होता है, क्योंकि लेजेंड्स कहीं नहीं जाते, उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो सब यादों में रह जाते हैं, बिल्कुल उस वर्जन में जिसे हम कहते हैं। याद रखना, लेजेंड्स डोंट लिव।